एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 का चैप्टर इंटीजर्स को कंटिन्यू करते हुए इसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के ये दोनों क्वेश्चंस हम आज इसमें कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं और इससे पहले हम क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। एंड वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Integers, class 7th, exercise 1.3. Question number 4. Write 5 pairs of integers a, b such that a divided by b is equal to -3. One such pair is 6 minus 2 because 6 divided by -2 is equal to -3. हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसे 5 पेयर लिखने हैं ए और बी के, जिससे हमारा ए को बी से डिवाइड करने पे -3 आता हो, जिसमें से एक पेयर ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है, इसके अलावा 5 पेयर हमें लिखने हैं। तो ये पेयर क्या इसने यूज़ किया, 6 और -2 यूज़ किया, क्योंकि जब हम 6 को डिवाइड करते हैं -2 से तो -3 आता है। अब हमें अगर इस तरीके से -3 लेके आना है डिवाइड करके, तो हमें ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले हमें 3 की टेबल ही ध्यान रखनी है। बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व कर पाना अगर 3 की टेबल हम ध्यान रखते हैं तो यहाँ देखा जाए तो 3 2 ज़ा 6 होता है, इसलिए इन्होंने 2 वाला पार्ट तो ले लिया है। अब हम 3 3 ज़ा पे आ जाते हैं। हम लेट कर लेते हैं, हम ए और बी को क्या ले लेते हैं, ए को हम 9 ले लेते हैं क्योंकि 3 3 ज़ा 9 होता है, और बी को हम 3 रखते हैं। अब इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो ऐसा होना चाहिए जो माइनस में हो, तभी आंसर हमारा माइनस में आएगा। तो चाहे तो हम इसे माइनस ले लें, चाहे तो हम इसे माइनस ले लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं। तो हमारा पेयर क्या है, -9 एंड 3। तो अब हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। ए की जगह है -9 डिवाइडेड बाय बी की जगह है 3 इज इक्वल टू आएगा -3। 9 को अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से तो -3 आएगा। नेक्स्ट हम ले लेते हैं एक और पेयर। बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें ऐसा नंबर यूज़ करना है जिसको डिवाइड करने के बाद 3 आए। तो नेक्स्ट हम अगेन 3 की टेबल को ध्यान रखते हुए, अभी हमने 3 3 ज़ा कर लिया, अब 4 ज़ा कर लेते हैं। तो जो 3 4 ज़ा होगा 12, वो यहाँ आएगा डिवाइडेड बाय, किस पे डिवाइड करूँगी मैं, तो 3 आएगा 4 से, क्योंकि 3 4 ज़ा होता है 12, और मुझे यहाँ पे चाहिए -3। अगर ये माइनस चाहिए तो इन दोनों में से किसी ना किसी एक के पास माइनस होना चाहिए। किसी के पास भी माइनस होगा चलेगा, चाहे मैं इसको माइनस दे दूँ, चाहे मैं इसको माइनस दे दूँ, वो हमारी मर्जी है, क्योंकि डिवाइड के टाइमिंग पे अगर एक के पास भी माइनस है तो आंसर में माइनस आ जाता है। अब ये हो गए हमारे 2 पेयर। इसी से हम 2 पेयर और बना सकते हैं। वो कैसे, इसका माइनस साइन चेंज करके। अगर मान लो मैं 9 और 3 को ही नंबर रखूं, बस इस बारी मैं 9 डिवाइडेड बाय -3 कर दूं, तो भी मेरा आंसर जो है वो -3 आएगा। सेम वे में 12 डिवाइडेड बाय अगर मैं -4 कर दूं, तो भी मेरा आंसर -3 आएगा। तो ये तो हमारे 4 पेयर हो गए। एक पेयर और बनाना है। अभी हमने 3 3 ज़ा कर लिया, 3 4 ज़ा कर लिया, अब 3 5 ज़ा कर लेते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3 होता है, बट हमें -3 चाहिए, तो इन दोनों में से किसी एक के पास माइनस लगाना पड़ेगा। तो इसके पास लगा देते हैं। चाहे तो हम इसके पास भी लगा सकते थे, क्योंकि आंसर सेम आएगा। 15 डिवाइडेड बाय अगर हम -5 भी करें तो भी हमारा आंसर -3 आएगा। लेकिन हमें लिखने सिर्फ 5 पेयर हैं, तो हम ये 6 वाला नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से निकाले जाते हैं पेयर्स। तो 5, द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0। 12 बजे नून में, यानी दोपहर के 12 बजे जो टेम्परेचर है वो है 10 डिग्री अबव 0। 0 से अबव है 10 डिग्री, इसका मतलब प्लस का 10 डिग्री है। इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, अगर वो 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर हर घंटे घट रहा है मिडनाइट तक, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। तो कितना टाइम हुआ होगा जब टेम्परेचर जो है वो 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 पहुंच जाएगा। बिलो 0 का मतलब -8 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। अबव और बिलो का हमें ध्यान रखना है। 0 से जब भी अबव की बात की जाएगी तो वो पॉजिटिव है,
और जब 0 से बिलो की बात की जाएगी तो वो नेगेटिव है। पहला तो पार्ट हमारा ये है, हमें ये निकालना है कि -8 डिग्री सेल्सियस कब पहुंचेगा। सेकेंड है हमारा व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट में कितना टेम्परेचर हुआ होगा, क्योंकि इसने स्टार्टिंग में ही बोला है मिडनाइट तक वो घटता चला जा रहा है 2 डिग्री, तो हमें बताना है मिडनाइट में कितना टेम्परेचर होगा। मिडनाइट का मतलब हुआ रात के 12 बजे। तो इसको हमने करना तो स्टेटमेंट में है, बट मैं यहाँ स्टेटमेंट ना लिखकर अभी आपको सिर्फ इसका तरीका बता रही हूँ, इस क्वेश्चन को समझा रही हूँ कि कैसे किया जाएगा। सो यहाँ पर जो टेम्परेचर है 12 नून वो है 10 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हम मेंशन कर देंगे टेम्परेचर, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख देती हूँ। टेम्परेचर एट 12 नून इज इक्वल टू प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस। अबव 0 है तो ये प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस है। अब हमें पहुंचाना है इसे -8 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमें क्या करना है, यानी कि इसमें से 2-2 डिग्री जो है वो माइनस करते चला जाना है। जब 2-2 डिग्री हम माइनस करते चले जाएंगे और जब ये -8 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि इतने बजे -8 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। ये है इसको समझने का तरीका। वो कैसे, अभी ये है एट 12, अब हम कर देते हैं एट 1 PM। अगर ये 10 डिग्री सेल्सियस है और ये 2 डिग्री घट रहा है तो ये 1 बजे कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस। उसी तरीके से 2 बजे ये कितना हो जाएगा 6 डिग्री, 3 बजे ये कितना हो जाएगा 4, 4 बजे 2 डिग्री, 5 बजे 0 डिग्री, 2 माइनस हो गया ना, और 6 बजे अब ये शुरू हो जाएगा माइनस में, क्योंकि 0 से अब नीचे जाने लगा है तो ये -2 डिग्री हो गया। 7 बजे -4 डिग्री, 8 बजे -6 डिग्री, और 9 बजे जो है ये -8 डिग्री पे पहुंच जाएगा, जो कि हमें बताना था। सो -8 डिग्री सेल्सियस जो है वो कब पहुंचा, 9 बजे। तो हमारा आंसर क्या है, एट 9 PM टेम्परेचर वुड गो एट -8 डिग्री सेल्सियस। 9 बजे हमारा पहुंच जाएगा टेम्परेचर -8 डिग्री पे। तो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट इसने पूछा व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट का मतलब है रात के 12 बजे एग्जैक्ट। तो 12 बजे रात के बताना है तो 9 बजे तक तो -8 हो ही चुका है। इसी के आगे अगर हम कंटिन्यू कर दे एट 10 PM तो ये 2 डिग्री और घटा, -10 हो गया। 11 PM -12 हो गया। एट मिडनाइट, अब यहाँ हम लिखेंगे एट मिडनाइट, हो जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस। तो ये है हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर, जिसको हम स्टेटमेंट में कैसे करेंगे। हमें सबसे पहले मेंशन कर देना है 12 नून पे कितना है टेम्परेचर, देन हमें ये मेंशन करना है कि पर आवर कितना डिक्रीज हो रहा है, और उसके बाद कितना हमें निकालना है, मतलब किस पे उसे पहुंचाना है, दोनों डिग्री का हम डिफरेंस चेक करेंगे। उस दोनों डिग्री का डिफरेंस चेक करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो टोटल टाइमिंग है वो कितना लग रहा है उसे वहाँ पहुँचाने के लिए। तो इसका ईजिएस्ट वे क्या है, आप इसको इस तरीके से माइनस करके चेक कर सकते हैं कि ये कितने बजे कहाँ पहुँच रहा है टेम्परेचर। और जब हम मिडनाइट की बात कर रहे हैं, मिडनाइट में हमें पता है दोपहर के 12 बजे से दिया है तो रात के 12 बजे तक 12 घंटे का डिफरेंस है। पर आवर में 2 डिग्री घट रहा है, 1 घंटे में 2 डिग्री घट रहा है, तो 12 घंटे में कितना घट जाएगा 24 डिग्री। तो इसी में से 24 डिग्री घटा देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। सो स्टेटमेंट में करने का वो तरीका है कि हम उसको प्लस माइनस करके शो करेंगे, और नॉर्मल समझने का तरीका ये है कि हम इसको माइनस कर करके रफ में भी चेक कर सकते हैं और यहाँ पर भी शो करके चेक कर सकते हैं।